डायरेक्ट आपका बहाली ऊपर होगा। कब से सर फोर व्हीलर का? हाँ देखिए, टू व्हीलर सिखाने का तो सरकार की जो नियम है, नीतीश जी की नियम है जो सरकार की है कि जितने भी यहाँ आते हैं सबको टू व्हीलर सिखाना है, महिलाओं को, इसलिए कि वो नहीं मतलब मर्दों से कंधा मिलाकर चले, वो पीछे नहीं रहे, हमसे आगे रहे, क्योंकि ये जगत जननी है और इन्हीं पे पूरा संसार टिका हुआ है। तो ये जो महिलाएं हैं ये हम लोगों से ज़्यादा ताकतवर हैं, समझदार हैं और सुलझे हुए ये लोग हैं। अगर ये लोग चाहते तो पूरे संसार में तांडव मच जाएगा। मच जाता है घर ही पे देखने। बिल्कुल, एक चीज़ जान लीजिए सर, आप यहाँ अगर चलाते हो, आपकी बीवी चलाती हो और आप यहाँ बैठे हो, तो बिल्कुल आप रास्ते में जाकर धक्का लग जाएगा तो आप नहीं बचा पाइएगा। लेकिन अगर आप चलाते हो, आपकी बीवी पीछे बैठी हो, तो वो आपको एक्सीडेंट से बचा सकती है। अब पूछिए कैसे? अब गिरने के पहले वो इतना चिल्लाएगी एकदम वो इतना चिल्लाएगी कि श्योर है कि आप लोग दीजिएगा वहाँ। तो सर बेहतर ये कि उनको पीछे ही बैठा लें। नहीं सर, आगे ना लाए। लेकिन प्रोटोकॉल है, 50% है भाई, नो का आगे आना है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक्सीडेंट से बचाई ना, ये बेनिफिट है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को सीखना है और कैसे स्कूटी चलाया जाए ये हम आपको बता रहे हैं। इसको ध्यान से सीखिए आप लोग, ठीक है। ये मान लीजिए कि स्कूटी है। सबसे पहले आप लोगों को अपने से ऐसे स्कूटी पकड़ना है, ऐसे पैदल लेकर चलना है। एक बार यहाँ से लेकर वहाँ तक, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ऐसे लेकर चलना है। अगर नहीं जाएंगे नहीं उधर, अगर आप गिर रही हैं ऐसे, तो ऐसे अपने पैरों पर, इस पैरों पर आप ऐसे रोक सकती हैं, ठीक है। अगर ऐसे जा रही है, गिर रहा है, तो ऐसे रोक। कभी भी स्कूटी या कोई भी गाड़ी ऐसे झुकाकर नहीं चलाना चाहिए। इस साइड आपका बैलेंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप इस साइड हो, तो आपके साइड गिरेगा तो ऐसे छोड़ भी देंगे तो ऐसे पकड़ लेंगे, लेकिन उस साइड कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी आप गाड़ी चलाइए तो ऐसे पकड़ते हैं। साइकिल भी हम लोग चलाते हैं घर पे, तो ऐसे चलाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसे चलाना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप गाड़ी पे आराम से बैठ जाइए, अपने पैरों के हिसाब से ऐसे लेकर चलिए, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर वहाँ तक आप गाड़ी लेकर चली जा रही हैं और आपका बैलेंस बन रहा है, तो समझिए कि गाड़ी आप एकदम 100% चला पाएंगी। क्योंकि गाड़ी का बैलेंस, आप गाड़ी को संभाल रही हो, इसका मतलब गाड़ी आपके ग्रिप में है, तो गाड़ी आराम से चलेगा। 15 दिन का ट्रेनिंग है, आप सभी लोग ऐसे चला सकते हैं। एक दिन का ही बात है। एक बार पैदल लेकर जाइए, एक बार बैठ कर ऐसे लेकर जाइए। उसके बाद तीसरा स्टेप है, गाड़ी हम चालू कर लिए। गाड़ी चालू करने के बाद ये जो है स्लेटर है, दाहिने हाथ में जो होता है वो स्लेटर है, बाएं हाथ में सिर्फ ब्रेक है और ये भी ब्रेक है। लेकिन गाड़ी जब हम आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहला ब्रेक हम बाएं हाथ का मारते हैं। कारण क्या होता है कि बाएं हाथ का ब्रेक जो होता है, ये पिछला टायर का में ही ब्रेक लगता है। तो आप बैठे हुए हैं तो गाड़ी पीछे के साइड से भारी है। अगर आप चलाते हैं और ऐसे लेकर जाते हैं और पीछे का ब्रेक मारेगा तो गाड़ी वहीं बैठ जाएगा। लेकिन बाई द वे अगर भूल से भी ये ब्रेक मार देगा पहले, तो क्या होगा ना कि आप ऐसे भुल्ट करके गिर जाएंगे। तो गिरेंगे तो गाड़ी तो मान लीजिए बनेगा, लेकिन इंसान अगर टूटे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग 15 दिन आप लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं, और ट्रेनिंग जो होता है एक टूर के जैसा होता है। जैसे हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, सभी दोस्त गए, एक साथ पढ़ने वाले गए, तो आप सभी एक स्टूडेंट अपने आप को समझिए। टीचर्स तो एकदम भूल जाइए। सोचिए कि हम उस लाइफ में हैं जब क्लास 10 और 11 में पढ़ते थे। उस लाइफ का याद कर लीजिए, तो आप लोगों का जो ये 15 दिन का है, ये लगेगा कि हंस खेल के ही हम गंवा दिए। बहुत सारा एंजॉयमेंट है। हाँ, बहुत सारा। आप सुबह से शाम तक क्लास कीजिएगा तो एक एहसास आएगा। जिंदगी में फिर कभी मिलने वाला नहीं है ये। अब याद रख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग बचपन में खो आए हैं, जिस समय हम लोग पढ़ते थे, वो अब मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ से किस्मत से हमारे सरकार जो है नीतीश जी शायद गाजा तो दे दी है। अच्छा चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और खुशी से इस ट्रेनिंग को सीखिए और जो भी है सीखिए। तो ये देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे आगे बढ़ते हैं तो इस ब्रेक को मारिए। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से चला कर आ रहे हैं, सभी एक बार समझेंगे तो सबसे चलेगा। और जब आप चला कर जाइएगा, आपके घर में आपके मम्मी पापा पति जो भी हो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ आप गाड़ी चला रही हो, चला कर आ रही हो। आपको भी ये होगा कि नहीं, हम भी अब जा सकते हैं।
ये देख लीजिए, ये सभी गाड़ी में ये यहाँ ही रहता है स्लेटर, चाहे वो स्कूटी हो या बाइक हो या कुछ भी हो। अभी जितने भी नई बाइक आ रही हैं उसमें भी गियर सिस्टम नहीं है, और स्कूटी में तो है ही नहीं। तो स्कूटी आप सबको सीखना है, तो यहाँ से ये स्लेटर है, ऐसे लेकर बढ़ेंगे। अगर रोकना है तो इस ब्रेक को मारिएगा सबसे पहले, और पैर दोनों नीचे रहता है। लेकिन जब गाड़ी आप रनिंग कर लेती हो कम से कम 2-5 की स्पीड में, तो अपने दोनों पैरों को रख सकती हो। लेकिन जब तक गाड़ी रनिंग नहीं है, आप एक पैर को तो ऐसे रख सकते हैं, लेकिन दोनों पैर को नहीं रख सकते हैं, नहीं तो गाड़ी गिर जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जब भी गाड़ी यहाँ से ऐसे लेकर बढ़ें, इस ब्रेक का यूज करें, और इस ब्रेक मारने के बाद इस ब्रेक का भी हम यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड में है, ये ब्रेक लिए, उसके बाद इसको भी ले लीजिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, जो महिलाओं से ज़्यादा भूल होता है इसके पहले ना, अरे मान लीजिए कि आप आए हुए हैं, इसके पहले तो कम से कम 12 से 13 ऐसा बैच निकल गया ना। वो आप ग्रुप में सबको जोड़ेंगे तो पता चलेगा कितने सारे महिलाएं या टीचर आए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे चलाने के समय जब गिरती हैं तो इसको तो भूल जाते हैं, लेकिन स्लेटर क्या हुआ था ना, बता रहे हैं, वहाँ उस कोने पे हम सिखा रहे थे, उस कोने पे सिखा रहे थे, और सिखाने के दौरान उनको बार बार हमने बताया कि इस ब्रेक को कीजिएगा। वो मैडम क्या की कि इसको इतना ज्यादा ली कि हम 4 आदमी उनको पकड़ते रह गए, वो गाछ तक चली गई, वो सभी को टांग ली। अब समझिए कितनी ताकतवर है ये लोग। 4 लोग पीछे से पकड़े, हम भी थे, लेकिन हम नहीं सके, और 3 आदमी नहीं सके, वो अकेले में वहां तक लेकर चले गए। तो बताइए कितनी ताकतवर हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल है। हम पहले ही बोल दिए ना कि जगत जननी है, अगर आप लोग नहीं रहे तो ये संसार नहीं रहेगा। तो इसलिए महिलाएं जो है मर्दों से भी ज्यादा ताकतवर, समझदार और सुलझे हुए इंसान ये लोग होते हैं। तो आप लोग इसको भी देखिए और सीखिए। ये देखिए, हम यहाँ से आगे बढ़े, इसको हम करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। अगर ज़्यादा स्पीड है तो इसको मारे और इसको भी मार दिए। और जब भी हम ब्रेक ऐसे टीपे तो दोनों पैर अपना नीचे रख लें। बिल्कुल डरिए मत, डरिएगा तो नहीं सीख पाइए। चलो बेटा बाबू, हाँ ठीक हो, कंटिन्यू क्या करना है बताइए। चलाते रहना है। गुन्नी का है। आप कंटिन्यू हमेशा कभी चला नहीं सकते हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं मोड़ आता है, कहीं रोकना आता है। क्योंकि चलाने के साथ साथ आपको रोकना भी आना चाहिए, फिर से चलाना आना चाहिए, और फिर से कहीं ज़्यादा इमरजेंसी में हो तो कैसे रोक लें, ये सारी चीज़ों को आपको जानकारी मतलब रहना चाहिए। उसके बाद हिंदुस्तान में हमारे टोटल जो ट्रैफिक नियम है 45 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 45। और हम लोगों का साइड होता है बाएं साइड। लेकिन अदर्स कंट्री माने 42 कंट्री में ऐसे भी हैं जिनके साइड होते हैं दाएं में, ठीक है। हाँ, और 45 नियम हम लोगों के होते हैं ट्रैफिक नियम। अगर बोलिएगा तो जितना हम लोग जो आप सभी साइन कीजिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, और पढ़ने आए देखो तो इस स्कूल के ग्रुप में आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो ट्रैफिक नियम उसमें भेजा जाएगा कि हाँ कितने ट्रैफिक नियम है, कौन सा ट्रैफिक नियम है, कौन सा लोगों देखने से हमको क्या करना है। अगर वहाँ ऐसे दौड़ते हुए लोग हैं तो वहाँ क्या करना है, टर्न करना है तो क्या करना है। क्योंकि आप ट्रैफिक नियम एक बार जान जाइएगा तो कोई प्रशासन भी आपको हाथ देता है और रोकता है कि भाई आप चालान काट देंगे, तो आप उससे फाइट कर सकते हैं कि क्यों चालान काट देंगे, भाई मेरा कसूर क्या है, तो हम जानते रहेंगे। बिल्कुल। उसके साथ साथ आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोगों को यहाँ से सारण ये स्कूल है, और जो हम लोग आते हैं सारण मोटर से, तो सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप लोग 2 व्हीलर सीख लिए हैं। उस सर्टिफिकेट से फ़ायदा होगा कि आप लोग जाएंगे लाइसेंस बनवाने, तो जो बाहर से बनवाइएगा 7,000 में, अगर वहाँ जाकर ट्रायल देकर बनाइएगा तो मात्र आपका 3,700 या 800 रुपये में बन जाएगा। अदर्स कहीं भी आप लोग कहीं से भी हैं, यही बनेगा सर। नहीं, आप लाइसेंस बनाना चाहें तो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे हम लोग क्लास 10 पढ़ते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है ना कि हमने मैट्रिक पास की। अब हम कहीं भी जाएंगे नौकरी के लिए, एग्जाम के लिए, कॉलेज में भर्ती के लिए, तो वो लगता है। इसी तरह आप लोग यहाँ सीखेंगे तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों ने 2 व्हीलर सीख लिया। वो 2 व्हीलर का जब कागज दीजिएगा तो लाइसेंस में भी रिपीट, ऐसे 7,000 रुपये मांगता है लोग, लेकिन सर्टिफिकेट दीजिएगा तो मात्र 3800 रुपये में आप लोगों को